नमस्कार। अपना राजस्थान जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान के वाद्य यंत्र, देखो वाद्य यंत्र क्या होते हैं। संगीत में धुन ताल देने में जो बजाए जाते हैं वो वाद्य यंत्र कहलाते हैं। 4 प्रकार के बताए थे मैंने। अवनद वाद्य यंत्र पूरे हो गए थे। अवनद वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनके ऊपर चमड़ा मढ़ा जाता है। आज घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, ये घन वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? धातु से निर्मित, धातु से निर्मित वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? घन वाद्य यंत्र, धातु से निर्मित। देखो ये घन वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 मंजीरा। मंजीरा बहुत आसान है। मंजीरा, ये मंजीरा लोहे या पित्तल का कटोरे नुमा आकृति का होता है। लोहे या पित्तल का कटोरे नुमा आकृति का, या कांसे का भी हो सकता है, कटोरी नुमा आकृति भी इसको कह सकते हैं। इस तरह से छोटा लोहा या पित्तल का कटोरे नुमा आकृति का, इन दोनों को, ये 2 कटोरियां होती हैं, दोनों को आपस में रस्सी से बांधा जाता है। आपस में रस्सी से बांधा जाता है। ये मंजीरा यानी छोटी कटोरी नुमा आकृति की 2 गोल गोल प्याली सी होती हैं। इनको आपस में और रस्सी से बांधा जाता है और दोनों हाथों से इस तरह से बजाया जाता है। रस्सियों को दोनों हाथों से पीछे से रस्सी पकड़ करके इस तरह से बजाया जाता है। ये मंजीरा। तो लोहे या पित्तल का कटोरे नुमा आकृति का वाद्य यंत्र दोनों कटोरियों को आपस में रस्सी से बांधा जाता है। अब इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये मंजीरा। देखो ये रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। रामदेव जी राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक संत हुए हैं। रामदेव जी प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं। इस रामदेव जी को पीरों का पीर, रामसा पीर, रुणेचारो धनी भी कहते हैं। ये रामदेव जी का मेला लगता है रुणेचा या रामदेवरा जैसलमेर में। रुणेचा या रामदेवरा जैसलमेर में यह लगता कब है? भाद्र शुक्ल और 10वीं को लगता है। ये सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है रामदेव जी का मेला। सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और कामड़िया पंथ की जो कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो रामदेव जी के मेले में यहाँ पर रुणेचा में एक नृत्य करती हैं। नृत्य, उस नृत्य का नाम क्या है? 13 ताली। और 13 ताली नृत्य करती हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? मंजीरा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। ठीक है। तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र? मंजीरा। अब देखो इस नृत्य को 13 ताली नृत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। तो 13 मंजीरों का प्रयोग कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में करने के कारण से इस नृत्य को क्या कहते हैं? 13 ताली नृत्य कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसके बाद में खड़ताल 2 नंबर। घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं?
जिन धातु से निर्मित होते हैं, धातु से निर्मित होते हैं। और पहला हो गया मंजीरा। मंजीरे के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन यही है, तेरह ताली नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में जाता है? मंजीरा वाद्य यंत्र। तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। ठीक है। दूसरा खड़ताल, दूसरा वाद्य यंत्र है खड़ताल। ये शेखावाटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। देखो, ये लकड़ी के चार गुटकों के बीच में धातु के छल्ले लगाए जाते हैं। लकड़ी किस तरह से ये गुटके बना लिए और बीच बीच में धातु के छल्ले लगा दिए जाते हैं। बीच में लकड़ी के छल्ले लगे होते हैं, ये खड़ताल। तो देखो खड़ताल, इसके ऊपर प्रश्न क्या बनते हैं? ये लकड़ी के चार टुकड़ों के बीच धातु के छल्लों को लगाकर बनता है। लकड़ी के चार टुकड़ों के बीच धातु के छल्ले लगाकर बनता है। कौन सा वाद्य यंत्र? खड़ताल। यानी लकड़ी के टुकड़े होते हैं ये, इनके बीच में धातु के छल्ले लगाए जाते हैं ये, और इनको आपस इस तरह से हाथ में फिर ये बजाया जाता है। दोनों हाथों में लेकर के इस तरह से इनको बजाया जाता है। तो बजाया जाता है तो इनसे मधुर ध्वनि निकलती है। अब ये शेखावाटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है खड़ताल। शेखावाटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। शेखावाटी का मतलब क्या हुआ? चूरू, झुंझुनू और सिक्कर। शेखावाटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। इसके ऊपर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान में एक आदमी सदीक खां मंगड़ियार खड़ताल को बजाने में बहुत ही माहिर है, इसलिए उसको राजस्थान में खड़ताल का जादूगर कहते हैं। तो राजस्थान में खड़ताल का जादूगर, राजस्थान में खड़ताल का जादूगर कौन हो गया? सदीक खां मंगड़ियार। राजस्थान में खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? सदीक खां मंगड़ियार। अगला वाद्य यंत्र झांझ या झांझ। अगला वाद्य यंत्र झालर या झांझ। देखो ये बहुत आसान है, ये मंजीरा का बड़ा रूप है। पहला क्वेश्चन, मंजीरा का बड़ा रूप है। झालर या झांझ मंजीरा का बड़ा रूप है। ये किस तरह से बनता है? लगभग 1 फीट लंबी लकड़ी पर लोहे के गोल गोल टुकड़े लगा दिए जाते हैं। लगभग 1 फीट लंबी लकड़ी पर लोहे के गोल गोल टुकड़े लगा दिए जाते हैं, या फिर इस तरह से मंजीरा का बड़ा रूप है। झालर या झांझ मंजीरा का बड़ा रूप है। झालर या झांझ ये प्रसिद्ध का है, शेखावाटी का ही प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, शेखावाटी का प्रसिद्ध, शेखावाटी में ज्यादातर प्रयुक्त होता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम कास्यताल। इस झालर या झांझ का प्राचीन नाम क्या था? कास्यताल। तो मंजीरा का बड़ा रूप क्या कहलाता है? झांझ या झालर। ये शेखावाटी में प्रयुक्त, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इस झालर का प्राचीन नाम क्या था? कास्यताल। कास्यताल। अब देखो 4 नंबर, अगला रमझोल। रमझोल, ये रमझोल क्या होता है? घुंघरों का पट्टा होता है। घुंघरों का पट्टा होता है। जैसे देखो, एक घुंघरू,
2 घुंघरू, 3 घुंघरू, 4 घुंघरू, 5 घुंघरू, 6 घुंघरू, 7 घुंघरू, इस तरह से अधिक मात्रा में घुंघरू आपस में बंधे होते हैं। अधिक मात्रा में घुंघरू आपस में बंधे होते हैं। घुंघरू का एक पट्टा होता है, इसमें रस्सी से बंधा होता है। इसको क्या कहते हैं? रमझोल। घुंघरू का पट्टा होता है और नृत्य करते समय पुरुष इस या स्त्रियां इसको अपने पैरों में बांध लेते हैं, जिससे छन छन की मधुर आवाज निकलती है। तो रमझोल क्या है? घुंघरू का पट्टा। घुंघरू का पट्टा जिसको नृत्य करते समय पैरों में बांधा जाता है, जिसको नृत्य करते समय पैरों में बांधा जाता है, वो क्या कहलाता है? रमझोल कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसके ऊपर दूसरा प्रश्न क्या बनता है रमझोल के ऊपर। ये प्राय ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंट, गाय, भैंस के गले में भी बांध दिया जाता है। ऊंट, गाय, भैंस के गले में भी बांधा जाता है। ऊंट, गाय, भैंस के गले में भी बांधा जाता है रमझोल। तो गन वाद्य यंत्र कौन से जो धातु से निर्मित होते हैं? मंजीरा, लोहे या पीतल का कटोरे नुमा आकृति वाला, रस्सी से 2 मंजीरों को आपस में बांधा जाता है। दोनों को आपस में टकरा कर बजाया जाता है। ये 13 ताली नृत्य में कामड़िया जाति की महिला कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेती है? मंजीरा। फिर खड़ताल, ये खड़ताल लकड़ी के 4 टुकड़ों के बीच में और धातु के छल्ले बांध करके बांधे जाते हैं और खड़ताल को दोनों इस तरह से हाथ में लेकर टकराने से आपस में छल्ले टकराते हैं, ध्वनि निकलती है। शेखा बाटी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। राजस्थान में खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? सदीखा मंगनिया। फिर झालर या झांझ, ये क्या है? ये मंजीरा का बड़ा रूप क्या कहलाता है? चादर या झांझ कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये रमझोल, कई घुंघरुओं का एक पट्टा, घुंघरू का एक पट्टा जिसको नृत्य करते समय प्राय और पैर में बांधा जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जानवर यानी गाय, भैंस, ऊंट के गले में भी इसको बांध दिया जाता है। अगला वाद्य यंत्र घंटा। अगला वाद्य यंत्र घंटा। घंटा, इसको घंटी, घंटा, घंटी या टाली भी कह सकते हैं। घंटा, घंटी या टाली भी कह सकते हैं। देखो ये घंटा क्या होता है? ये मंदिरों के अंदर और पुजारी करते समय, ये पूजा करते समय ज्यादातर जो बजाया जाता है वो क्या होता है? घंटा। इस तरह से ये लाने से इस तरह से बजता है और प्राय इसको ऊपर लटका भी दिया जाता है। तो घंटा, घंटी या टाली, इसका एक ही मतलब है। इसकी इस तरह की आकृति होती है, बीच में चारों तरफ और बीच में कोई हिलने वाली लोहे की गोलीनुमा आकृति की, और हिलता ही जब वो गोली हिलती है तो दोनों तरफ लगती है और आवाज आती है, उसको घंटा, घंटी या टाली कहते हैं। देखो ये मंदिरों के अंदर पुजारी द्वारा जो घंटा काम में लिया जाता है उस घंटे को क्या कहते हैं? सुबह आरती के समय पुजारी जो घंटा काम में लेता है उसको वीर घंटा कहते हैं। मंदिर में पुजारी द्वारा प्रयुक्त घंटा, मंदिरों में पुजारी द्वारा प्रयुक्त घंटा, ये क्या कहलाता है? वीर घंटा कहलाता है। मंदिर में पुजारी सुबह आरती के समय जो घंटा काम में लेता है उसको वीर घंटा कहते हैं। इस वीर घंटा की आकृति कैसी होती है? इस वीर घंटा की आकृति कैसी होती है? घड़ियाल के समान। इस वीर घंटा की आकृति किस प्रकार की होती है?
घड़ियाल के समान इसकी आकृति होती है। ये बनता किसका है? पित्तल, तांबा या कांस्य, किसी भी धातु का बनाया जा सकता है। पित्तल, तांबा, कांस्य धातु का बना होता है। पित्तल, तांबा या कांस्य धातु का बना होता है क्या? घंटा, घंटी या टाली। ठीक है। अब देखो इसके बाद में इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। इसका बड़ा रूप हो गया तो घंटा, थोड़ी से थोड़ा छोटा रूप है तो घंटी, और बिल्कुल उससे भी छोटा रूप है तो इसके नाम क्या हो गए? टाली हो गया। बड़ा है तो घंटा, उससे छोटा हो गया तो घंटी, और बिल्कुल छोटी हो गई तो इसको क्या कहते हैं? टाली। अब देखो इसके बाद में अगला वाद्य यंत्र चिमटा। चिमटा, चिमटा ये क्या है? ये लोहे की दो पत्तियां होती हैं। लोहे की दो पत्तियां होती हैं। लोहे की दो पत्तियां होती हैं। ये साधु सन्यासी लोग इन पत्तियों को आपस में टकरा करके यूं इस तरह से बजाते हैं चिमटा। ये चिमटा नारद जी का भी वाद्य यंत्र है ये। फिर दूसरा देखो अगला वाद्य, ये चिमटा ये क्या होता है? चिमटा लोहे की दो पत्तियां होती हैं जिनको आपस में टकराकर बजाया जाता है। लोहे की दो पत्तियां होती हैं जिनको आपस में टकराकर बजाया जाता है। ये चिमटा साधु सन्यासी लोग इसको बजाते हैं। फिर देखो थाली, ये भी एक वाद्य यंत्र है। थाली, थाली ये भी एक वाद्य यंत्र है। ये भी ताल देने के काम आती है। अब जो बजाने वाली थाली है वो प्राय कांस्य की बनी होती है। कांस्य की, कांस्य धातु की, कांस्य धातु की होती है। ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगला घन वाद्य यंत्र घड़ा। घड़ा, घड़ा वाद्य यंत्र। फिर घुंघरू, 9 नंबर घुंघरू, छोटा रूप इस तरह से, और फिर उसके अंदर कोई ये गोली के समान आकृति की छोटी कोई रखी जाती है। इसको क्या कहते हैं? घुंघरू। इससे भी मधुर आवाज निकलती है। और कई घुंघरू का पट्टा क्या कहलाता है? रमझोल कहलाता है। फिर देखो दुरालिया, दुरालिया, ये दुरालिया क्या है? 5-6 अंगुली लंबी, यानी 5-6 अंगुली लंबी, लगभग इतनी लंबी, 5-6 अंगुली लंबी बांस की खपच्ची से निर्मित। 5-6 अंगुली, 5-6 अंगुली लंबी बांस की खपच्ची से निर्मित ये क्या होता है? दुरालिया। 5-6 अंगुली लंबी बांस की खपच्ची से निर्मित होती है। ठीक है। अब देखो इसको बजाते कौन है? इसको गरासिया व कालबेलिया जनजाति के लोग बजाते हैं। गरासिया व कालबेलिया बजाते हैं। गरासिया व कालबेलिया बजाते हैं किसको? दुरालिया को। 5-6 अंगुली लंबी बांस की खपच्ची से निर्मित होता है ये। और दुरालिया, इसको गरासिया और कालबेलिया जनजाति के लोग बजाते हैं। फिर देखो टोकरिया, टोकरियो या टोकरी, टोकरियो या टोकरी, टोकरियो या टोकरी। देखो मंदिरों के अंदर जो घंटा होता है वीर घंटा, वो तो बड़ा घंटा, और जब इस टोकरी को बिल्कुल छोटी बना दी जाए तो वीर घंटा का छोटा रूप है ये। वीर घंटा का छोटा रूप, यानी ये वीर घंटा का छोटा रूप।
इस तरह से। वीर घंटा का छोटा रूप क्या कहलाता है? टोकरियो या टोकरी। और ये किस धातु का बना होता है? पित्तल का। किस धातु का बना होता है? पित्तल धातु का बना होता है। तो घंटा, घंटी या टाली, मंदिर में पुजारी द्वारा प्रयुक्त घंटा क्या कहलाता है? वीर घंटा कहलाता है। इसकी आकृति घड़ियाल के समान होती है, ठीक है। फिर घंटा का छोटा, उससे छोटी बना दी जाए तो घंटी, इससे भी छोटी तो टाली। फिर देखो इसके बाद में चिमटा, धातु की दो पत्तियां होती हैं और साधु सन्यासी लोग इसको आपस में टकरा करके बजाते हैं। फिर थाली, जो बजाने वाली वाद्य यंत्रों में जो प्रयुक्त थाली होती है वो प्राय किस धातु की होती है? कांस्य धातु की बनी होती है। फिर देखो घन वाद्य यंत्रों में घड़ा, घुंघरू, दुरालिया। दुरालिया क्या होता है? 5 अंगुली लंबी बांस की खपच्ची होती है और इनको आपस में टकरा करके फिर बजाया जाता है। फिर देखो ये टोकरियो, छोटी घंटी, यानी मंदिरों में प्रयुक्त किया जाने वाला वीर घंटा, इसका छोटा रूप क्या कहलाता है? ये टोकरियो कहलाता है। इसके बाद में देखो ये टोकरा क्या होता है? टोकरा, टोकरा हाथी के गले में बांधा जाता है। टोकरा हाथी के गले में बांधा जाता है, यानी ये घंटी होती है। टोकरा हाथी के गले में बांधा जाता है, टोकरा। फिर श्रीमंडल, करमंडल, ये क्या है? श्री मंडल या करमंडल, ये भी एक घन वाद्य यंत्र है। श्रीमंडल या करमंडल क्या है? ये खड़ताल का ही एक रूप है। खड़ताल का ही रूप है श्रीमंडल या करमंडल, खड़ताल का ही रूप है। इसकी आकृति बी वर्ण के समान, अंग्रेजी के बी वर्ण के समान इसकी आकृति होती है। किसकी? श्रीमंडल या करमंडल। इसकी आकृति किस प्रकार की? बी वर्ण के समान। बी आकार के दो बक्से होते हैं। बी आकार के दो बक्से होते हैं। बी आकार के दो बक्से होते हैं जिनमें पित्तल की छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती हैं। जिनमें पित्तल की छोटी छोटी तस्तरियां, छोटी छोटी तस्तरियां, इस तरह की गोल गोल छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती हैं। छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती हैं। बक्सों को आपस में टकराने से आवाज निकलती है। बक्सों को आपस में टकराने से मधुर आवाज निकलती है। बक्सों को आपस में टकराने से मधुर आवाज निकलती है। तो देखो टोकरा, ये हाथी के गले में बांधा जाता है, टोकरा। श्रीमंडल या करमंडल क्या है? ये खड़ताल का ही एक रूप है, श्रीमंडल या करमंडल। इसकी आकृति किस प्रकार की होती है? बी वर्ण के समान। तो बी आकार के दो बक्से होते हैं। बी आकार के दो खोल या बक्से होते हैं। उन बक्सों के अंदर बी आकार के दो बक्से होते हैं जिनमें पित्तल की छोटी छोटी तस्तरियां, इस तरह की गोल गोल पित्तल की छोटी छोटी तस्तरियां लगी होती हैं। उन दोनों बक्सों को आपस में जब टकराते हैं तो उनसे मधुर आवाज निकलती है। ठीक है, इस तरह से ये घन वाद्य यंत्र